हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। तो यहाँ पर हमारी मेहंदी जो है लग रही है करवा चौथ के लिए। और करवा चौथ के जस्ट एक दिन पहले हमने मेहंदी लगाई थी। तो इस बार हमने एक लड़की को बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए। तो उसने सिर्फ एक हाथ में मेहंदी लगाई थी, क्योंकि हमसे एक हाथ में नहीं बनता है। आई मीन राइट हैंड में नहीं बनता है, लेफ़्ट हैंड में बन जाता है। तो हमने बोला कि आप एक हाथ में लगा दो। तो उसने एक हाथ में राइट हैंड में मेहंदी लगाई। तो बस यहाँ पर मेहंदी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अच्छी मेहंदी लगाई थी उसने, हमारे हिसाब से ठीक ठाक मेहंदी लगी थी। और ये था कि चलो एक हाथ में लग जाए तो दूसरे हाथ में अपन कैसे भी लगा सकते हैं। तो हमने जल्दी से मेहंदी लगवा ली थी। और मेहंदी लगवाने के बाद हमको काफ़ी ठंड भी लग रही थी, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। तो हाथ ठंडे हो गए थे बहुत। तो हमने सोचा बल्कि अच्छा हुआ जो हमने पहले ही मेहंदी लगा ली दिन में ही। और फिर रात में हमने ये देखिए अपने से मेहंदी लगा रहे थे हम यहाँ पे रात में। और बार बार लाइट चली जा रही थी तो बस हो गया थोड़ी बहुत जैसा बनना हमसे, हमने मेहंदी लगा ली। तो हमारे दोनों हाथ कंप्लीट हो चुके हैं मेहंदी से। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है करवा चौथ के दिन का। तो डायरेक्ट शाम को हम आपसे मिल रहे हैं। यहाँ पर हम बन रहा है खाना। तो सेवई, सब्जी, पूड़ी, व्रत वाली सब्जी और पूड़ी बनी है। और ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं खाते, नहीं बनाते हैं, सिर्फ सब्जी, पूड़ी और सेवई बस खाते हैं। और यहाँ पर सबका जो गिफ्ट देने के लिए है करवा चौथ का, वो हमने रेडी कर लिया है मम्मी को और दोनों दीदी को। तो ये मम्मी की साड़ी, फर्स्ट साड़ी मम्मी की है। और श्रृंगार का सामान में इसमें चूड़ी, बिंदी, महावर सब कुछ है। तो ये पहला गिफ्ट जो है हमारा तैयार हो चुका है। और ये सेकंड साड़ी दीदी की है, यानी कि जेठानी की। और यहाँ पर दीदी की साड़ी और ये भी श्रृंगार का सामान इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो सारी तैयारी हमने करके रख ली थी, जिससे कि हमको वहाँ पर देने में दिक्कत ना हो, ढूंढना ना पड़े। और ये थर्ड साड़ी है दीदी की, यानी कि ननंद की हमारी। तो ये साड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। और कैसी लग रही हैं आप लोग को साड़ियाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। हमें तो तीनों साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, सच में बहुत सुंदर साड़ी लगी थी हमें तीनों ही। मतलब तीनों साड़ी अपने आप में बहुत अच्छी हैं। कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और मम्मी दीदी लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई ये साड़ी। सबको साड़ियाँ अच्छी लगी हैं। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सी साड़ी अच्छी लगी। और इसके बाद ये है हमारी साड़ी। तो ये एकदम लास्ट मोमेंट पे आई है। इस बार पहले से कुछ भी रेडी नहीं था। तो ये था कि कुछ भी पहन लेंगे, तो हमारी तैयारी नहीं थी। लेकिन ये साड़ी आई तो फिर चलो सब कुछ मैच हो गया। और इसके बाद हमने चुनरी भी मंगाई थी, ये रेड कलर की चुनरी। और ये चूड़ी भी मिल गई थी हमको मैचिंग की। तो लगभग सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। तो हम लोग फटाफट से रेडी हुए और इसके बाद आ गए पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर दीदी लोग पूजा की तैयारी कर रही थी और हम तैयार हो रहे थे अंदर। मतलब तैयार हो गए थे, कुछ कुछ चीज़ें बाकी थी। तो बस यहाँ पर दीदी लोग जब तक तैयारी कर रहे थे तब तक हम तैयार हो रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने पूजा की। तो यहाँ पर हम तैयार होके आ गए हैं। लेकिन हाँ, नेल पेंट लगाना भूल गए थे तो हम लोगों ने यहीं पे बैठ के फिर नेल पेंट लगाया। महावर के बाद हमने नेल पेंट लगाया, क्योंकि अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुई थी। और लगभग 7:30 बजे हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। लेकिन इस बार चाँद बहुत लेट निकला था। इनफैक्ट लग रहा था चाँद निकलेगा ही नहीं। बहुत बोर हो गए थे हम लोग, थक गए थे कहना चाहिए, खड़े खड़े छत में भूखे प्यासे, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। तो बस यहाँ पर हम लोग की जो पूजा है वो स्टार्ट हो चुकी है। और सारी तैयारी हम लोगों ने करके रख ली है यहाँ पर। और यहाँ पर हम और दीदी और एक बगल वाली दीदी हैं, वो भी हम लोग के साथ में ही पूजा करती हैं। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए पूजा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
गणेश भगवान की जय, लंबोदर महाराज की जय। 2-3 दिन से कितना अच्छा चांद दिख रहा था ना, मैं तो फोटो ली थी। जब तक रील बना देती हूँ ना। सो गाइस, तो पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है और चांद निकलने में अभी काफ़ी टाइम था, तो हम लोगों ने कुछ वीडियो वगैरह बनाए, मतलब रील्स वगैरह बनाई और कुछ सबके साथ, कुछ सिंगल, 1-2 सिंगल भी हमने रील बनाई। एक ही बनाई थी आई थिंक, हाँ 1 या 2 सिंगल रील बनाई और बाकी सबके साथ बनाई। और सब लोग खड़े हुए थे यहाँ पर। मम्मी भी कब से वेट कर रही थी क्योंकि मम्मी को भी हम लोग को देना था जो भी देते हैं सामान श्रृंगार वगैरह का। तो ये है कि पहले चांद का दर्शन करके आते हैं फिर सबको देते हैं। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था चंद्रमा आने में, मतलब चांद निकल ही नहीं रहा था हमारे यहाँ पर, तो क्योंकि बादल छाए हुए थे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था निकलेगा ही नहीं। तो बस सब लोग यहाँ पर खड़े खड़े फ़ोटोज़ वगैरह निकलवा रहे थे और वीडियो वगैरह बनवा रहे थे कि इसी में टाइम पास हो कम से कम। तो बस टाइम पास चल रहा है हमारे यहाँ पे। और ये देखिए कुछ वीडियो वगैरह हमने शूट किया था, रील्स वगैरह। तो बस यही एन्जॉयमेंट चल रहा था हम लोग को। और फिर इसके बाद हम लोगों ने इन लोग को भी बुला लिया था कि इन लोग के साथ भी 1-2 फ़ोटो निकलवा लेते हैं। तो बस 1-2 रील इनके साथ भी हमने बनाई। इसके बाद में आ गया था चाँद, क्योंकि हमारा चाँद आने के बाद फिर असली चाँद आ गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूजा की और देखिए छत पे सारे लोग, जेंट्स लोग खड़े हुए हैं, भैया हैं और वो जिया जी हैं और अनी के पापा हैं, सब लोग आ चुके हैं और हम लोग की पूजा हो गई है। और चाँद ऐसा हुआ था, एक बार पहले निकला तो हम लोगों ने जल्दी से चलने से देख लिया था कि पता नहीं चाँद छुप गया तो फिर पूजा करने को नहीं मिलेगा, मतलब। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले चाँद को देख लिया था। फिर इसके बाद जैसे हमने चाँद देखा वैसे चाँद छुप भी गया। फिर जब दोबारा फिर से चाँद निकला फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की अपनी। तो यहाँ पर सब लोग पूजा कर रहे हैं बारी बारी से एक एक से, मतलब फैले हुए हैं सब लोग, जहाँ जिसको जगह मिल रही है, जहाँ से जिसको चाँद दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हम लोग के छत में ना पहले बहुत अच्छे से चाँद दिख जाता था, लेकिन अभी बगल वाली बिल्डिंग में एक ऊपर फ्लोर बन गया है उनके यहाँ का, तो अच्छे से चाँद दिखता नहीं है, मतलब बहुत दूर से देखना पड़ता है पीछे से। तो बस हम लोगों ने चाँद देखा और पूजा यहाँ पर हम लोग की पूरी हुई और व्रत पूरा हुआ हमारा। और इसके बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे और मम्मी को सामान वगैरह देंगे, सब कुछ, सबके पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे सभी से। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका सबका लुक कैसा लगा? सबका लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया है और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऐसी कोई ब्लू साड़ी पहनने वाले हैं, लेकिन सडनली हमको ये साड़ी मिल गई और आउटफिट लगभग ठीक ठाक था हमारा। आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, ये हमने मतलब बहुत सारे लोगों की फ़ोटोज़ वगैरह देखी। इस बार काफ़ी लोगों ने ब्लू कलर का मतलब जो आउटफिट है वो पहना हुआ था। बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारी सेलिब्रिटी ने भी पहना हुआ था, बहुत सारे यूट्यूबर हैं उन्होंने भी पहना हुआ था और हमारे आसपास में भी बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में हैं उन्होंने भी पहना हुआ था। तो मतलब ऐसा था कि जैसे हमको भी पता था कि सबने ब्लू पहनने वाले हैं तो हमने भी ब्लू पहना, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बस सडनली ये साड़ी मिल गई हमको और हमने वेयर कर ली। और इसका तो कुछ भी रेडी नहीं हुआ था, लेकिन तब भी हमने कैसे भी जुगाड़ लगा करके सब कुछ पहन लिया, ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ। तो आई थिंक ठीक ठाक लग रहे थे। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसे लग रहे थे हम लोग। तो बस यहाँ पर पूजा पूरी हुई हमारी और बच्चों ने भी बहुत बर्दाश्त किया क्योंकि हम लोग बहुत देर से छत पे खड़े हैं और अब तो लग रहा था बस नीचे जाएं, लेकिन चलो चाँद निकल आया जल्दी से, अच्छा हुआ। तो बस हम लोग की पूजा पूरी हो गई। इसके बाद हम लोग आ गए नीचे और नीचे यहाँ पर हम और दीदी एक दूसरे को दे रहे हैं। एक्चुअली हमको देना था दीदी को भी श्रृंगार का सामान, लेकिन दीदी ने बोला पहले मम्मी को दे लो फिर मेरे को देना। तो दीदी ने हमको यहाँ पर दिया और इसके बाद हम लोग चले गए नीचे, मम्मी को दिया हमने। और हाँ, मम्मी को दिया, इसके बाद हम दीदी को देना भूल गए मतलब भूल ऐसा गए कि हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाने लगे, फिर खाना खा लिए, तब हमको याद आया कि हमने दीदी को नहीं दिया। तो दीदी के साथ में हमने फ़ोटोज़ क्लिक की थी, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ पे फ़ोटोज़ मिल नहीं रही, अगर मिलेगी तो इसमें ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने मम्मी को दिया करवा वगैरह सब कुछ जो भी देते हैं और मम्मी के साथ फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाई। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है 3-4 दिन से, तो मम्मी का फेस बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा था। इनफैक्ट उन्होंने साड़ी वगैरह भी नहीं चेंज की थी, जो पहनी थी उसी को पहनी रह गई थी।
लेकिन हम लोग बोले मम्मी आपकी फ़ोटो वैसे ही अच्छी आती है तो हम लोगों ने बस मम्मी के साथ फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाई। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही है। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और कमेंट करिएगा कि इसमें क्या कमी रही और कैसा ब्लॉग बनाना चाहिए हमको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए दीदी ने मम्मी को सबसे पहले दिया, इसके बाद हमने दिया मम्मी को सब कुछ, श्रृंगार वगैरह और करवा। और आपके यहाँ ये पूजा कैसी होती है बताइएगा, और किसके किसके यहाँ कितने कितने बजे चाँद निकला। वैसे हमारे यहाँ पर तो आई थिंक 10 बजे के बाद ही चाँद निकला था, 10 से 10:15 के बीच में चाँद निकला था हमारे यहाँ पर। और फिर बहुत देर नहीं रहा, जब हम लोग चाँद की पूजा कर लिए उसके बाद चाँद चला गया था, मतलब छुप गया था, फिर बाद में निकला था शायद, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत देर रात को ही पूजा की थी। तो बस ऐसा ही था आज का ब्लॉग। और यहाँ पर देखिए अब अभी परेशान करने लगा, मतलब अब उसको मम्मा चाहिए, क्योंकि बेचारा बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा है। तैयार होने गए, पूजा पाठ किए, तब तक वो बिल्कुल नहीं रोया, लेकिन अब उसको मम्मा चाहिए थी, तो आगे पीछे घूम रहा था। तो हमने बोला ये देखिए हम लोग बस मम्मी को दिए, और वो यहाँ पर हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह निकालने लगे, और फटाफट से फिर खाना देने की मच गई। मतलब सबको खाना, मम्मी ने भी बोला कि आप लोग भी जल्दी से खा लो, बहुत टाइम हो रहा है। तो हम लोग भी खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाने के बाद हमने दीदी को श्रृंगार दिया। तो बस आज का ब्लॉग पूरा हुआ यहीं पर, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और हाँ, यहाँ पर बच्चों के साथ भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई, अनी और नमन के साथ। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच गाइज़। यहाँ पर अभी भी आ चुका है। ओके गाइज़, बाय।